राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। मैं भावना आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेगी ब्लॉग में। तो आज के इस वीडियो में हम चलेंगे दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर की यात्रा पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस मंदिर में कैसे पहुँच सकते हैं और कहाँ पर ये मंदिर है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं और यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें देखने लायक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो मंदिर है ये जीटी करनाल रोड अलीपुर आरडी टिवोली ग्रैंड के पास बुद्ध नगर नई दिल्ली में ये मंदिर बना हुआ है। और इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो आई थिंक जहांगीरपुरी है। तो आप लोग यहाँ मेट्रो से भी आ सकते हैं, अपनी पर्सनल कार से भी आ सकते हैं, और जो ओला कैब्स वगैरह होती हैं वो तो है ही हैं, आप उनकी बुकिंग से भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के प्रवेश द्वार में। यहाँ पर बहुत भीड़ अभी लगी हुई है और पंडित जी ने यहाँ हम सबको टीका लगाया। यह है मंदिर की दान पेटी और यह है खाटू श्याम जी के पद चिन्ह। आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से फूलों से सजाया है पूरा, और कितने बड़े बड़े पद चिन्ह हैं, क्योंकि माना जाता है जो खाटू श्याम जी थे वो बहुत ज़्यादा बलशाली थे और उनको हारों का सहारा भी कहते हैं। तो यहाँ से होते हुए हम जाते हैं मंदिर की तरफ। काफ़ी लंबा रास्ता है, काफ़ी लंबा भी नहीं है, मतलब है ही थोड़ा ऐसे 1 किलोमीटर तो होगा ऊपर रोड से लेकर पूरा मंदिर तक का। तो हम सब लोग अभी जा रहे हैं पैदल पैदल यहाँ से मंदिर की तरफ। और यहाँ पर अभी सारी की मतलब जो मंदिर है वो अभी बनने में ही है। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज में ही यहाँ पर पहुँच गए थे। तो अभी मंदिर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इन प्रोग्रेस में ही हैं, जो बनने में ही हैं। तो मुझे फ़ोटो खींचने का बहुत शौक़ है, तो यहाँ पर हमने सेल्फ़ी ली सबके साथ। तो मम्मी है, रंजीत है, ज्योति, यशपाल जी, हम सब लोग यहाँ से जा रहे हैं, और सतीश जी जो लोग भी हैं, तो हम लोग सब साथ में गए थे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और अगर आप लेफ़्ट साइड को देखेंगे तो बहुत सारी दुकानें भी सजी हुई हैं, जहाँ से आप पूजा का सामान ले सकते हैं, और जो भी मंदिर में चढ़ावे की चीज़ें हैं आपको उन दुकानों में मिल जाएंगी। तो यहाँ से जो मंदिर का रास्ता है, यहाँ से होते हुए हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और फिर से मेरा फ़ोन निकल चुका है और हम लोग सेल्फ़ी खींच रहे हैं। ये सारी जो फ़ोटो और वीडियो जो खींची थी वो रंजीत ने ली हुई थी। तो हमारे जो कैमरामैन थे वो रंजीत सर थे। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले जो सामने स्टॉल्स लगी हुई हैं हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम मंदिर जा रहे हैं तो हमको मंदिर के लिए पूजा की थाली भी चाहिए, और जो चढ़ावा वहाँ पे चढ़ता है वो भी हमको लेना है। तो वो सारी चीज़ें हमको सामने स्टॉल्स में हमको दिख रही हैं। तो हम सबसे पहले वहाँ जाएंगे और पूजा के लिए थाली बनवाएंगे, फिर उसके बाद ही हम आगे मंदिर की तरफ जाएंगे। तो अगर आप आगे देखेंगे तो जो ये स्टॉल्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पर मंदिर का ही पूरा सामान है। जैसे मंदिर की ध्वजा हो गई, और फूल हो गए, फूल मालाएं हो गई, और मोर पंख हो गए, जो जो चीज़ें भगवान जी को चढ़ती हैं वो सारी चीज़ें इन दुकानों में आपको मिल जाएंगी। और यहीं से हमने ज़्यादा कुछ एडिशनल तो हमने भी नहीं ख़रीदा था। तो नॉर्मल सी जो पूजा की थाली होती है वो हमने तैयार करवाई थी। तो हमने थोड़े से फूल और मंदिर के लिए जो पूजा की थाली है वो तैयार करवा के फिर हम लोग चले गए थे आगे मंदिर की तरफ। तो आप लोग दुकानें देखिए कितने अच्छे से सजी हुई हैं, और जो देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही थी। मिठाइयों की भी दुकान यहाँ पे थी, खिलौनों की हो गई, और जितनी भी सारी चीज़ें मंदिर के लिए होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी। तो आप लोग देख सकते हैं जो देखने में कितना सुंदर लग रहा है।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, क्योंकि वो सामने मंदिर दिखने लग गया है यहाँ से, और नीचे जो मंदिर को जाने वाले लोग हैं वहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं, तो यहाँ से दिख रहा है। तो ये व्यू हमने टॉप में खड़े होकर वहाँ से लिया था। तो ये भगवान के लिए फूल गया था, तो यहाँ से हम लोग अब जाएंगे आगे मंदिर की तरफ। और यहाँ पर एक चीज़ थी जो हमको पता नहीं थी, क्योंकि दिन के 2 बजे जो खाटू श्याम जी हैं उनका श्रृंगार होता है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मंदिर वहाँ पे बंद रहता है। तो वो चीज़ हमको पता नहीं थी, तो हम उसी टाइम पे मंदिर पहुँच गए थे। तो हमको यहाँ पर थोड़ा ऐसे धूप में बैठना पड़ा। तो हम थोड़ी देर बैठे थे, लेकिन फिर उसके बाद हम निकल गए थे बीच से ही इधर उधर घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी देर तक धूप में बैठने का कोई फ़ायदा था नहीं। साइड ही हम लोग निकल चुके थे घूमने के लिए। तो सबसे पहला हमको चाट कॉर्नर ही दिखा, लेकिन हमने यहाँ से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि हम लोग मंदिर आए थे और अभी तक हमने पूजा भी नहीं की थी, तो हमने यहाँ से कुछ भी नहीं खाया। हालांकि खाने का मन बहुत कर रहा था, क्योंकि ये दुकानों को देख के एकदम ऐसे चाउमीन, मोमो, सूप और चटपटे गोलगप्पे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही थी जिनको देख के खाने का मन बहुत कर रहा था। लेकिन फिर हमने कुछ खाया नहीं, क्योंकि हमको अभी वापस मंदिर भी जाना था। तो यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा थी, उस चीज़ का खास यहाँ पर ख्याल रखा गया था। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई यहाँ पर थी, आप देख सकते हैं कहीं पर कोई कूड़ा बिखरा नहीं है, सब कुछ एकदम बहुत अच्छे से एकदम व्यवस्थित तरीके से रखा गया था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पर एक मिनी वृंदावन बना हुआ था। कान्हा जी गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली में उठा लेते हैं, तो वो वाला सीन यहाँ पर क्रिएट किया गया था। तो यहाँ पर गौशाला भी थी, जहाँ पर बहुत सारी गायें थी और बहुत बड़ी बड़ी गाय थी, और काफ़ी इनका ख्याल रखा जाता होगा, क्योंकि इनको देख के ही लग रहा है बहुत मोटी मोटी गाय यहाँ पर दिख रही थी। तो एक गौशाला भी थी यहाँ पर। घूमते घूमते हम ये तो भूल ही गए थे कि हमको वापस मंदिर भी जाना है। तो जब तक हमको मम्मी लोगों का फ़ोन आया कि आप लोग आओ जल्दी वापस, यहाँ बहुत लंबी लाइन लग चुकी है, आप लोग नहीं आ पाओगे, तो फिर हम भाग भाग के वापस आए थे। लेकिन जब हम पहुँचे तो यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितनी लंबी लाइन है, और हम लोग अभी लास्ट में खड़े थे। तो फिर बड़ी मुश्किल से साइड करके हम लोग आगे पहुँचे। बड़ी मुश्किल से, लोग हमें जाने ही नहीं दे रहे थे आगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम तब से खड़े हैं तो आप आगे कैसे जा सकते हो। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि जो हमारे साथ के लोग हैं वो आगे जा चुके हैं। तो बड़ी मुश्किल से फिर जीजू लोग भी लेने के लिए पीछे आए, फिर उनके साथ तब हम आगे बड़ी मुश्किल से आगे गए। तो ये जो मंदिर है ये थोड़ा सा मंदिर का साइड वाला पार्ट है, क्योंकि जो मेन मंदिर था वहाँ पर उन लोगों ने कैमरे वगैरह बंद करवा दिए थे, वहाँ पर वीडियो लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो इसलिए जो मेन मंदिर था उसका वीडियो नहीं लिया हमने, क्योंकि वहाँ पर कैमरे अलाउड ही नहीं थे, तो फिर हमने वीडियो वहाँ पे लिया भी नहीं। यहाँ पे किसी भी देवी देवता को मानने वाले लोग, किसी भी भगवान को मानने वाले लोग आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे 36 धाम हैं। और उनके साथ ही साथ यहाँ की बहुत अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर भारत माता का एक राष्ट्र मंदिर भी बना हुआ था, जो आप सामने देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधे आगे की तरफ, कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं और जो चीज़ें हम देख सकते हैं। तो हम सीधे जा रहे थे आगे की तरफ। तो यहाँ पर है पीने का पानी का टैंक जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, जो मंदिर के जस्ट फ्रंट सामने की तरफ है। और अगर आप सामने दीवार पे देखेंगे तो समुद्र मंथन का एक बहुत ही खूबसूरत जो दृश्य है वो वहाँ पे दीवार पे पत्थरों पे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। और यहाँ पे जाके लोग अपनी विशेस भी मांग रहे थे, और यहाँ की मान्यता थी कि आप यहाँ पे जैसे सामने पत्थर अटकाए हुए हैं, इस तरीके से पत्थरों को अटका के अगर विश मांगेंगे तो विश आपकी वो पूरी होगी। तो आप देखिए कितने सुंदर तरीके से ये पूरा का पूरा दृश्य है जो है समुद्र मंथन का वो बनाया गया है। और ये मैं यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो खींचने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन गलती से ये वीडियो बन गया था। तो व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसको फिर कट नहीं किया। तो आप देख सकते हैं अभी सारी की सारी चीज़ें बनने में ही हैं। जब ये मंदिर पूरा बन जाएगा तो काफ़ी सुंदर होने वाला है। आप इसके बारे में अगर आप देखेंगे, अगर नेट में भी देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत कहानियाँ और इससे रिलेटेड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ से भी मिल सकती है। तो चलते हैं फिर आगे की तरफ।
हम यहाँ से निकल गए आगे की तरफ, लेकिन यहाँ को ज़्यादा चीज़ें कुछ थी नहीं देखने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें अभी बनने में ही थी। सारा अगर आप देखेंगे तो पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, क्योंकि अभी चीज़ें बनने में ही हैं, तो कुछ था नहीं देखने के लायक ज़्यादा। और हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम था भी नहीं, क्योंकि हम लोग दिन के टाइम पे आए थे, तो इतने में ही हमारा वापस घर जाने का टाइम हो चुका था। तो हम लोग यहीं से टर्न होके फिर वापस घर की तरफ निकल चुके थे। तो आप लोग बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और खाटू श्याम मंदिर जी का ये पूरा जो टूर था वो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेगी को। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।